रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक और चैनल है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव्स का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हम डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल और टोटल डिफरेंशियल और उनकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टूल डेरिवेटिव्स का, जिसको टोटल डेरिवेटिव कहते हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये भी इकोनॉमिक्स में बहुत ही कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाला टूल है। टोटल डेरिवेटिव जैसा नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स ये नोटेशन लेते हैं। अब जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, सो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ें साइट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ टोटल डेरिवेटिव का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टोटल डेरिवेटिव लेना है? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी वो आपस में कोलिनियर होते हैं। तो जब इस तरह की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन हो तो फिर हम टोटल डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसमें भी आगे दो या इससे ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। पहली ये कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे का फंक्शन हो। जो लास्ट वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट होगा, हम विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल डेरिवेटिव लेंगे। याद रखना है कि जो हमारा लास्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्दर किसी और तीसरे कॉमन वेरिएबल का फंक्शन हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम टोटल डेरिवेटिव लेंगे। हम यहाँ सिंपल चूँकि एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, इसलिए यहाँ इसको ऐसे शुरू कर लेते हैं कि z इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जनरली हम क्या करते हैं कि ऐसी सूरत में हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं या टोटल डिफरेंशियल लेते हैं। लेकिन अगर इसके साथ ये कंडीशन हो कि x इज़ फंक्शन ऑफ y या y इज़ फंक्शन ऑफ x, तो हमें पता चल गया कि ये टोटल डेरिवेटिव है। क्यों? अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये y यहाँ पर जब हम यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। सो इसलिए डी जी डिवाइड बाई डी, अब हमारे पास फाइनल कौन सा वेरिएबल है? y है, y लिखेंगे, इसलिए कि हमारे पास अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है। वो कौन सा? y। आखिर में हमारे पास y रह जाएगा। इज इक्वल, अब कैसे होगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस z विद रिस्पेक्ट टू x इनटू, अब देखना है कि आया ये फर्दर किसी का फंक्शन है या नहीं है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। अगर को ये x सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है तो फिर हम dx dy नोटेशन यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा का है तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू अब y दूसरा वेरिएबल इनटू dy बाई dy जो कि 1 के बराबर है। क्योंकि y फर्दर किसी और का फंक्शन नहीं है। अगर फर्दर किसी का फंक्शन होता तो हम उसको dy बाई दैट वेरिएबल हम लिखते। तो ये हमारे पास पार्शियल, देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव है और ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, ये 1 के बराबर है। एक छोटी सी न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेता हूँ। z is function of x and y equal to 5x power 3 plus 4y power 2 यहाँ पर, और फिर उसके बाद x is function of y which is equal to y square। अब एक तरीका तो ये है कि हम x की जगह ये y स्क्वायर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, फिर उसके बाद
डी जी बाई डी वाई फाइंड करें। वैसे देखिए इसलिए डी वाई करते हैं कि हम यहाँ पर एक्स की जगह वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो सिर्फ एक ही रहेगा, वो वाई होगा, इसलिए डी जी बाई डी वाई और नोटेशन भी डी जी बाई डी वाई रखते हैं। तो वही कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले से विद रिस्पेक्ट टू एक्स 15 एक्स स्क्वायर, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद डी एक्स बाई डी वाई, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स हो गया, इंडिपेंडेंट वाई स्क्वायर हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 8y। देखिए ये हमारा टोटल डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो x है इसकी जगह आपने y की वैल्यू लिख लेनी है, 15 इंटू वाई स्क्वायर पावर 2 इंटू 2y प्लस 8y इक्वल टू 15y पावर 4 इंटू 2y, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पावर 5 हो जाएगी, 15 इंटू 2 30y पावर 5 प्लस 8y, ये रिजल्ट होगा। इसको फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल इन आखिर में बचा है वो y ही है, इसलिए हम डी जी बाई डी वाई करते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन, बल्कि एक इकोनॉमिक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आइसोकॉन्ट या प्रोडक्शन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर और टाइम। आउटपुट डिपेंड करती है कैपिटल, लेबर और टाइम, ये तीनों फैक्टर्स हैं, और लेबर और कैपिटल फर्दर डिपेंड करते हैं टाइम पर। K is function of time, also labor is function of time। इनको देखिए अब कैसे करेंगे। अब 3 वेरिएबल है, बिल्कुल ऐसे ही होगा कि डी क्यू बाई डी, देखिए टी हमारा लास्ट वेरिएबल है, टी करेंगे इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव, इस तरह मैं लिख लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू के, क्यू की नहीं की, जब मैंने सब स्क्रिप्ट में के लिखा है तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, मुख्तलिफ नोटेशन में यूज़ करता हूँ, लेकिन साथ में उनको एलोबरेट भी कर देता हूँ। एफ एक्स भी, एफ के भी लिख सकते हैं ऐसे, ये पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, इनटू देखिए डी के बाई डी टी प्लस एफ एल इंटू डी एल बाई डी, क्योंकि ये फर्दर फंक्शन है। फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू डी टी बाई डी टी, जो कि 1 के बराबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले मैंने लिख लिया, इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव। यानी अब ये पार्शियल डेरिवेटिव की है क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स में इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इकोनॉमिक्स की लिटरेचर में हम इसको कैसे कहेंगे कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल की मार्जिनल एफिशिएंसी है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कैपिटल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इनटू इसको मैं के टी ऐसे कर देता हूँ, ये यानी डेरिवेटिव के लिए प्राइम मैंने लिख लिए, प्लस ये है लेबर, मीन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इनटू डेरिवेटिव ले लिए एल का विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस जो भी टाइम वेरिएबल हमारे पास होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव, ये देख लें। तो इसके ये मतलब हो, जब हम आउटपुट फंक्शन का
टोटल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टी और बाकी वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो ये हमारा टोटल डेरिवेटिव्स और फिर उसकी इकोनॉमिक एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल के साथ एलेबोरेट करने की कोशिश की है।